Good morning, children. Okay, are you excited? डेली हम लोग कुछ लाइफ चेंजिंग, जो जीवन बदल दे ऐसा कुछ सीखते हैं, है ना जी। 4 चीज, कितने चीज? एक तो होता है थॉट ऑफ डे, और एक होता है वर्ड ऑफ द डे, एक होता है हिंदी का शब्द, आज का हिंदी का शब्द, और एक होता है क्या होता है? बोलिए। तो आज का थॉट ऑफ द डे रहेगा, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार, आज का सुविचार। आज का विचार ये रहेगा हैबिट के बारे में। किसके बारे में? हैबिट। बोलिए हैबिट। हैबिट मतलब आदत। हैबिट मीन्स आदत। हैबिट मीन्स आदत। ये भी बहुत तगड़ा चीज है। जिस तरह से अनुशासन है ना, समय है, और क्या बताया, क्या था? प्रैक्टिस, है ना। उसी प्रकार से आदत, इन सबका कनेक्शन है, सबका कनेक्शन है। आज आदत के बारे में बात करेंगे। आदत क्या होता है, आदत से क्या हो सकता है ना जी। तो आदत देखिए, हम लोग जो डेली काम करते हैं ना, हम लोग डेली सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, तो कुछ काम हम लोग अपने आदत से करते हैं। कैसे करते हैं? आदत से करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि 47% काम 24 घंटा में जो हम करते हैं ना, आदतन करते हैं, अपने आदत से करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। और जिसका जितना अच्छा आदत रहेगा, जिसका जितना अच्छा आदत रहेगा, वह उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। किसी ने कहा है कि आदत जिसकी अच्छी है, सफलता उन्हीं को मिलती है। और नाम सुना होगा जो भारत के मिसाइल मैन, कौन है? पता है ना, एपीजे। उनका एक दिन कोटेशन पढ़े थे हम लोग ना, सपना के बारे में, तो वो ही बोले हैं आदत के बारे में। पता है क्या बोले हैं? एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो या क्या बनोगे, तुम्हारे हाथ में, भविष्य तुम्हारे हाथ में है। कल क्या होगा तुम्हारे हाथ में है? नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, लेकिन यू कैन चेंज योर हैबिट्स, यू कैन चेंज योर, आप अपनी आदत बदल सकते हो, आदत बदल सकते हो। अब आदत, क्या आदत बदल सकते हो? जैसे तुम लोग सुबह उठते हो 6 बजे, है ना, मान लो आदत हो गया 6 बजे उठने का या 5 बजे उठने का, और तुम्हारा सर बोले कि 4 बजे उठना है या 4:30 बजे उठना है, तो ये आदत है। क्या है? ये तो तुम्हारे हाथ में है ना जी, है कि नहीं है? और कुछ टाइम तुम मोबाइल देखने में लगाते हो, रील देखते हो, है ना, या लोगों के साथ, फ्रेंडों के साथ घूमते हो, टाइम देते हो ना, या फालतू गप्पे लगाते हो, वो आदत है। उस आदत को सुधार सकते हो कि नहीं सुधार सकते हो? अभी सुधार दिया ना, देखो नैतिक, बसंत लाल और आदर्श मौर्य, सुधार दिया ना, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। सुधार दिया कि नहीं सुधार दिया? तो यह तुम्हारे हाथ में, यह तुम्हारे। तो अब्दुल कलाम जी बोले हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, तुम अपना आदत चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, है कि नहीं है? और एक बात और सुनो, और यदि आप आदत बदल दिए, वो बोल रहे हैं कि आप आदत बदल दिए, तो ये आदत आपका भविष्य बदल देगा, आदत आपका भविष्य बदल देगा। समझ रहे हो? मेरे साथ बोलिएगा, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स चेंज योर फ्यूचर, योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते हो, लेकिन अपना आदत बदल सकते हो, आदत, और ये आपका आदत आपका भविष्य बदल देगा, आपका। अब थोड़ा सा एक बार गौर करो, जितने लोग डीएम एसपी बनते हैं, लुक एट मी केयरफुली, तब समझ पाइएगा। जितने लोग डीएम एसपी या मोदी योगी जितने बड़े लोग बने हैं, क्या वो जब पढ़ रहे थे तो उनको पता था क्या कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा? पता था क्या? किसी को पता होता है क्या? किसी को पता था क्या? हेलो, लिसन टू मी। जितने लोग बड़े, उनको पता था? नहीं पता था। जितने बच्चे नवोदय में, सैनिक में, मिलिट्री में जाते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उनको पता होता है क्या कि मेरा निकल जाएगा? पता होता है क्या? पता होता है। आप ही लोग इतने बच्चे हो, पता है कौन डीएम बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन दरोगा बनेगा? पता है किसी को? पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन देखो, वो हैबिट, क्या आप डेली क्या करते हो,
आप जो रोज करोगे आप वही बनोगे। बोलो, आप जो रोज करोगे आप वही बनोगे। समझा रहा है? एकदम इसमें डाउट नहीं है। आप जो जो काम करते हैं डेली, है ना, बहुत बच्चे बात बात पे झूठ बोलते हैं। होमवर्क नहीं बनाया तो 50 को बहाना बनाएंगे, सर पेट दर्द कर रहा था, लाइन कट गया था, है ना जी। तो बहाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहाना बनाओगे तो जिंदगी तुम्हारे साथ बहाना बनाएगी। नहीं समझे? जिंदगी में तड़पते रहोगे हर एक चीज के लिए। और वही कुछ बच्चे हैं कि एकदम जी जान लगा दिए, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़, अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम शुद्ध बोल, कभी झूठ नहीं बोल रहे हैं। होमवर्क नहीं हुआ, जो है क्लियर बता रहे हैं, सर इसलिए नहीं हुआ, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। और गलत लोगों से दूर रह रहे हैं, गलत लोगों से दूर रह रहे हैं। समझना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना बाबू। लाइफ में कुछ करना है तो अवॉइड बैड कंपनी। अवॉइड बैड, बोलो अवॉइड बैड कंपनी। बैड कंपनी माने बुरी संगत, बुरे लोग, बुरा चीज को छोड़ना पड़ेगा। ब्रेक बैड हैबिट्स, ब्रेक जो गंदी आदतें हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बोलो ब्रेक बैड हैबिट्स। और इसका उल्टा हैव गुड हैबिट, अच्छी आदत को लाई। अच्छी आदत को, अच्छी आदत में क्या हो सकता है? पहला होगा सुबह जगना, सुबह पहला है गुड हैबिट में आएगा शुरुआत सुबह जगने का प्रयास करिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे हॉस्टल के बच्चे 4 बजे सारे के सारे लोग जग जाते हैं डेली। और जगने के बाद अब क्या करो ये भी मायने रखता है। जगना मायने नहीं है, जगने के बाद अब क्या करते हो। जगने के बाद अपना काम करो, है ना। फ्रेश होने के बाद अपना जो भी याद करने वाला याद करिए, पढ़िए, याद करिए, है ना। एक आदत हो गया। दूसरा आदत क्या हो गया? समय से आने का। क्या आने का? बी पंक्चुअल बनिए। फिर देखिए आप, ये हैबिट हो गया, समझा गया। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। क्लियर हो गया? आज अब लेते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे आज का इंग्लिश का शब्द रहेगा ऑल सेट। बोलिए ALL ऑल, IRCT सेट, ऑल सेट। ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से, पूरी तरह से। जैसे आप लोग बोलते हो मैं पूरा तरह से तैयार हूं, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। सर मुझे तैयारी करने के लिए, मैं इंग्लिश बोलने के लिए, स्पीकिंग सीखने के लिए मैं पूरी तरह से। बोलो आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल सेट। याद हो गया? आज का मीनिंग रहा ऑल सेट। क्या रहा? बहुत सिंपल है। ऑल में 3 का स्पेलिंग ALL, ALL ऑल, और सेट में भी 3 है SET, ऑल सेट, ऑल सेट। इसका हिंदी क्या हुआ? पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से तैयार हो। बोलो आई एम ऑल सेट फॉर लर्निंग। आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अब नेक्स्ट क्या है? आज का हिंदी, आज का हिंदी, आज का हिंदी रहेगा शब्द, इधर सुनिए, लिसन टू मी। आज का रहेगा विधुर। क्या रहेगा? विधुर, है ना। विधुर का मतलब कोई जानता है? एनीबॉडी एल्स? देखो जानता है ऋतिक, बताओ बाबू। वेरी गुड। विधवा पुरुष। क्या बोल रहा है? विधवा पुरुष नहीं बाबू, जब विधवा बोल दिया ना तो विधवा का मतलब ही होता है औरत। क्या होता है? जिसका पति मर गया उसको क्या बोलते हैं? विधवा। ठीक उसके उल्टा, जिसका पत्नी मर गई हो उसको बोलेंगे विधुर। क्या बोलेंगे? विधुर। क्लियर हो रहा है? उसने अच्छा बोला, मतलब उसका जो कहने का मतलब था यही था कि जिसका पत्नी मर गई हो उस आदमी को क्या बोलते हैं? विधुर। क्या बोलते हैं? आज जिसका पति मर गया उसको क्या बोलते हैं? विधवा। क्लियर हो गया? हिंदी का सब क्लियर हो गया? ये लड़का कहीं और ध्यान है, इसका कहीं और ध्यान है। सुन रहे हो ध्यान से? नहीं सुन रहे हो भैया, मैं देख रहा हूँ नहीं सुन रहे हो आप। मैंने क्या बताया अभी? नहीं, विधवा नहीं होते हैं, वो विधुर होते हैं, है ना जी। जिसका पत्नी मर जाती है उसको क्या बोलते हैं? विधुर। और जिसका पति मर जाता है उसको बोलते हैं विधवा। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? अब क्या ले? हेलो हेलो, स्ट्रेट खड़े रहिए तो समझ में आएगा। अब जीएस बचा है। क्या बचा है? जीएस। आर यू रेडी? आज का जीएस रहेगा मनुष्य शरीर का। हम लोग के शरीर में, हम लोग के सबसे कठोर पदार्थ क्या है? कितने लोग को पता है? उनको पता होगा। 1 2 3 4 5 6 इधर ही इतने लोग पता है। बहुत बढ़िया, देख रहे हो कितने लोग पता है? क्या है बाबू? क्या है? सच शुद्ध बोलिए। उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? वो कहाँ होता है? दांत, है ना। दांत के ऊपरी परत, दांत में ऊपरी परत को बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल।
सबसे कठोर पदार्थ, सबसे, और वही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा बताओ, हिस्सा क्या होता है? ध्यान देना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कठोर हिस्सा, कठोर पदार्थ, दोनों में अंतर है। दोनों में कठोर हिस्सा दांत है। क्या है? दांत से कोई है क्या कठोर मानव शरीर में? कोई हिस्सा है ऐसा जो दांत जैसा कठोर हो? तो जब पूछेगा मानव शरीर का कठोर हिस्सा तो आंसर होगा दांत। क्या होगा? आज जब क्वेश्चन होगा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तब होगा इनेमल। क्या होगा? और ये दांत में होता है ना। यही जो लोग ब्रश नहीं करते हैं ना, तो वो जो परत है उसके ऊपर गंदगी बढ़ जाती है ना, एक परत और बढ़ जाती है, और उसको जैसे दांत सड़ जाता है, दांत सड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रश है ना, 2 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करिए। क्लियर हो गया? आज क्लास बंद किया जाए तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आज का थॉट ऑफ द डे रहा हैबिट्स। क्या रहा? आप अच्छी आदत बनाइए। और उनका लिया गया, किसका लिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट लिया गया, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, है ना। और जितनी अच्छी आदत रहेगी आपका सफलता भी उतनी ही जबरदस्त रहेगी, है ना। और आदत ही बनानी है तो पढ़ाई की आदत बनाओ, मेहनत करने की आदत बनाओ। किसका आदत बनाओ? मेहनत करने की आदत बनाओ। जिससे रोग भी लगेगा ना तो कामयाबी लगेगी। क्या लगेगा? जैसे होता है ना, जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की आदत है, दारू पीने की आदत है, तो उनको तगड़ा रोग लगता है ना। पता चला किडनी फेल हो गया, है ना, कैंसर हो गया। क्या हो गया? दारू पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तो आदत है तो उसका आदत बना है तो फल मिलेगा ना जी। तो सिगरेट पीने की आदत है, दारू पीने की आदत है, तो वही क्या होगा? कैंसर होगा, हार्ट अटैक होगा, लिवर खराब हो जाएगा, वो मर जाएंगे। और यदि वही पढ़ने की आदत है, मेहनत करने की आदत है, तो रोग लगेगा ना। जैसा आदत रहेगा वैसा रोग लगेगा। तो जब मेहनत करने की आदत है तो रोग लगेगा। किसका रोग लगेगा? कामयाबी का। किसका लगेगा? नौकरी आपके पीछा नहीं छोड़ेगी, नौकरी आपका पीछा, नौकरी का रोग लग जाएगा। कौन रोग लगेगा? नौकरी का रोग लगेगा। आपको तमाम नौकरी लगेगी, आप छोड़ते जाओ। क्या करोगे? तो मेहनत आदत कैसे पकड़ना है? मेहनत करने की आदत। कौन आदत? और मेहनत करने की आदत करोगे तो रोग कौन सा लगेगा? कामयाबी का। किसका रोग लगेगा? कामयाबी का। वो आपके हाथ में है कैसा करना है। क्लियर हो गया? आज का हिंदी का शब्द है विधुर। क्या है? विधुर। विधुर क्या है? विधुर, जिसका पत्नी मर गई हो। आज का इंग्लिश का शब्द है आलसेट। क्या है? आलसेट का मतलब पूरी तरह से तैयार। आज का जीके है कि शरीर का वह कौन सा भाग है जो सबसे कठोर होता है? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। और कौन सा हिस्सा है? दांत। हिस्सा पूछा जाएगा तो दांत, और कौन सा पदार्थ है तो इनेमल। दैट्स ऑल। ओके, हैव अ गुड डे।